स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है 9.5% तक की हमें जो तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगा। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अगर आज की बात करें तो आज लगभग जो इस शेयर में हमें जो है 38 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि 9.5% जो है इस शेयर में अपसाइड मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो इस शेयर में गिरावट देखने को मिली थी हमें। तो अब जो है शेयर अगर एक महीने से गिर रहा है तो अब इस शेयर में हमें एक तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब एक बार फाइनेंशियल चार्ट पर चलते हैं और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। अगर आज देखें तो इस शेयर में लगभग जो है 17 लाख के करीब जो है क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और 26% तक इसमें डिलीवरी उठा ली गई है। अगर इसके 52 वीक की हाई की बात करें तो लगभग 925 रुपये है और आपको जो ये शेयर है वो लगभग आधे से भी कम कम कीमत में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में, हमें लगभग जो है टारगेट जो है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब जो है इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। सरकार ने भी कई सारी ऐसे बजट में भी घोषणाएं की थी, तो अभी जो है इस शेयर में आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। Q3 के रिजल्ट की बात की जाए, क्वार्टरली बात की जाए तो लगभग देखेंगे कि हमें जो है इस शेयर में इसके रेवेन्यू में जो है इस बार थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और वो सब था केवल कोरोना के कारण। देखिए, कोरोना का मामला जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऐसे सेक्टरों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें जो इंटरेस्ट है तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में जब इसका रेवेन्यू घट गया तो फिर जो है आपको इसके जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें हमें इस बार गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं, अगर इसके हम बात करें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर इसकी प्रॉफिट की तो देखेंगे कि जो इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट है उसमें कैसा रहता है। तो देखिए, रेवेन्यू जो इसका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो शेयर है एक जो है कोरोना के कारण तो जूझ ही रहा है, तो इसके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो है इस शेयर में थोड़ी सी तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात की जाए तो लगभग जो है पिछले 10 साल में इसने 13%, 5 साल में 12, 3 साल में 12 और लास्ट एक साल में लगभग 11% तक का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। देखिए, इस गिरावट में एक और बड़ा जो कारण सामने आ रहा है वो जो है इसका होल्डिंग पैटर्न है। देखिए, होल्डिंग पैटर्न से मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखेंगे प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा इसमें शेयर बेच दिया है। वहीं इसके अलावा जो FIS जो बड़े विदेशी इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपने शेयर बेचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें DIS जो जिन्होंने कि भारत के बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपने शेयर को बेचा है, लेकिन केवल पब्लिक ने अपने शेयर को लगभग 2% तक बढ़ाया है। तो ये एक जो प्लस पॉइंट है कि पब्लिक ने बढ़ाया है, वरना ये जो 3 बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने अपने शेयर को अपने पोर्टफोलियो से कम किया है, तो इस कारण थोड़ी सी हमें इस शेयर में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी देखिए चार्ट पर है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चार्ट है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो देखिए, अभी जो है ये मल्टीपल सपोर्ट लिए हुए है 436 रुपये के करीब, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 436 रुपये को क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करता है, यानी कि 438 रुपये पर अगर ट्रेड करना शुरू करे और लगभग 5 मिनट तक ग्रीन कैंडल बना दे अगर 438 रुपये के ऊपर, तो इस शेयर में ख़रीदारी करने का बेहतरीन मौका है और आपको जो है लगभग 500 का टारगेट लेके चलना होगा आने वाले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के लिए। और आपको जो है इस शेयर में जो है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको 500 का टारगेट जो है इस शेयर में दिखाई दे देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए अभी ये जो शेयर है आपको आधे से भी कम कीमत में मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर कहीं से भी ख़राब नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्यों जाना, हमें अभी जो है शॉर्ट टर्म पर अगर ध्यान देना है
तो अभी अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो 438 रुपये के ऊपर अगर कुछ देर तक ये रुक जाता है और शेयर ट्रेंड करता है तो फिर आप इसमें ख़रीदारी कीजिए और 500 का टारगेट लेके चलिए। लेकिन अगर कहीं शेयर में गिरावट आती है तो फिर नीचे का जो लेवल है वो आपका 425 रुपये तक का लेवल ये टच करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि नीचे का जो सपोर्ट है वो 425 रुपये है और उसके बाद से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको 500 का टारगेट लेके चलना होगा। यानी कि करंट भाव पे कल का खरीदारी कीजिए। अगर 438 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो अगर गिरावट आती है तो नीचे का सपोर्ट लेवल 425 रुपये का होगा और 425 रुपये से फिर आपको ये अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। या लेकिन अगर ये कल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो 438 रुपये पर ख़रीदारी कीजिए और 500 का टारगेट लेके इसमें आप इस शेयर में चल सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये चार्ट है वो यही बता रहा है कि 400 देखिए 438 रुपये पे सपोर्ट लिया हुए है और 438 जो है इसका कई बार 436 रुपये इसका कई बार सपोर्ट है, ये देखेंगे आप। लेकिन अब जो है सामने ये आता है कि अगर इस शेयर में तेज़ी बनती है तो फिर आपको जो है 500 का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि 500 का लेवल भी फिर थोड़ा सा एक मुश्किल वाला समय हो जाएगा और यहाँ से फिर एक बार थोड़ी सी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा इस शेयर में अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो ये देखा जाए 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस समय भी ये शेयर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो फिर आपको जो है इस शेयर में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा और 600 का लेवल ये तोड़ता हुआ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा। लेकिन ये तब होगा जब ये अपना 200 मूविंग एवरेज को अपने तोड़ता हुआ दिखाई दे तब। ये था आज का आपका पीएनबी हाउसिंग पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।